बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ये भी उसी की तरह है जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा। जस्ट ये है कि अब हमारे पास पहले हम जो है वो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट करते थे और एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है वो टाइम को प्लॉट करते थे। टाइम तो जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे ही होगा हर केस में, चाहे हम स्पीड टाइम ग्राफ लें, चाहे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लें, चाहे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें। ठीक है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और जो है वो डिस्टेंस है या स्पीड है या वेलोसिटी है तो वो हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी। तो वही चीज़ है, सिर्फ अब यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गई है स्पीड और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। ठीक है, और इसका जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड देता है क्योंकि हमें पता है कि एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जो अगर हम स्पीड लेंगे, ठीक है, जस्ट एंड ओनली जो है वो मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, स्पीड में जो है वो डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो जस्ट जब हम स्पीड लेंगे तो चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम जब हम लेंगे तो हमारे पास एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड सिर्फ आएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड में जस्ट मैग्नीट्यूड हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ इस ग्राफ में भी वही सारी चीज़ें हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो या टाइम जो है वो फाइंड करने के लिए आपने यहाँ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और स्पीड को फाइंड करने के लिए जो है वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये इसका जो है वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसी तरह से इनिशियल जो है वो हमारे पास टाइम भी ज़ीरो है और स्पीड भी ज़ीरो है। और इसी तरह से फिर एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड को जो है वो हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए मॉड ए मैग्नीट्यूड, इसके दो लाइंस लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है या इसका जो टाइम वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 4 है और इसी तरह से जो स्पीड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 8। ठीक है, और इनिशियल जो हैं दोनों के दोनों टाइम और वेलोसिटी वाले 0 हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्योंकि स्लोप इसका है डेल वी ओवर डेल टी। हमने कहा था डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो वाई पे हमारे पास है स्पीड तो डेल वी हो जाएगा और एक्स पे हमारे पास है टाइम तो यहाँ पे डेल टी हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल टी। तो यहाँ पे हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी एफ माइनस टी आई, और फिर उसमें वही जो वैल्यूज़ अभी मैंने आपको बताई थी जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे थे वही पुट करेंगे। वी एफ हमारे पास यहाँ पे है जी 8 माइनस इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो तो हमारे पास 0 थी, डिवाइडेड बाय टी एफ। तो टी एफ जो है वो हमारे पास 4 माइनस जो इनिशियली 0 सेकेंड्स था, तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इसी का जो बी पार्ट है इसमें हमारे पास एक एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया हमारे पास, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है, इस एरिया को अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने जो है वो याद रखने हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। ठीक है, जो सबसे पहले हमने जो है वो पढ़ा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि स्लोप हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जब वाई पे हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे तो फिर हमारे पास स्लोप बन जाएगा चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और वो हमारे पास होता है क्या होती है, स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसलिए
जो उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे पास शो करता है स्पीड को। इसी तरह से हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ जो अभी अभी हमने जो पढ़ा था, इसका जो स्लोप होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्लोप होता है डेल वी ओवर डेल टी, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो स्पीड क्योंकि हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास हमें एक्सलरेशन का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी। अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे तो उसका स्लोप जो है हमारे पास डेल वी वेलोसिटी के ऊपर जो है वो एक एरो होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम जब होगा तो फिर हमारे पास वो हमें एक्सलरेशन देगा। एक्सलरेशन की सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी देगा, फुल एक्सलरेशन देगा। अच्छा, यहाँ पे ये आपको मैं बता रही थी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, यानी ये वाला जो एरिया जो शेडेड पोर्शन है, ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल को या डिस्टेंस को जो है वो डिनोट करता है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो है वो यही किया हुआ है कि इसका एरिया जो है वो निकाला गया है, क्योंकि आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हम किस तरह से लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी लेंथ है वो हमारे पास है डेल टी, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है डेल वी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया जो है वो हमारे पास डेल टी इंटू डेल वी आ जाएगा, या हम इसको जो है वो डेल वी इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर डेल वी की